हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आप अभी भी जितने कम डेज पड़े हैं उसके अंदर आपकी क्या चीज़ें हैं जो आपको कवर कर कर जानी चाहिए, एंड यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। ठीक है ना। तो ये सारी लिस्ट है, बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स अगर आप कर लेते हैं तो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा एक ज़्यादा एक कम हो सकता है, तो आप 5 to 6 क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर कर आएंगे। प्रेपोजिशंस के रूल्स याद करने होंगे एंड प्रैक्टिस करने होंगे, फिलअप्स प्रैक्टिस करने होंगे। तो अगर आप ये कर लेंगे प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स के, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं या एनी अदर ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है इंग्लिश की, या इवन अगर आपकी कोई स्कूल की बुक है जिसके अंदर प्रेपोजिशंस अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसमें से भी कवर कर सकते हैं। साइनोनिम एंटोनिम्स अगर आपके पास आपने पहले किए हैं तो अराउंड 5 आते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट याद करनी पड़ती है, नहीं तो जो मेरे मॉक टेस्ट के अंदर मैंने साइनोनिम एंटोनिम्स कवर करवाए हैं, एटलीस्ट आप वो तो कवर कर ही जाइए। ठीक है ना। टेंसेस एंड स्पॉटिंग एरर्स जो हैं उसमें से भी आप 4+3, मतलब स्पॉटिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेस में से 4, तो अराउंड 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं अगर आप टेंसेस के रूल्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के याद कर जाते हैं और प्रैक्टिस कर जाते हैं, और स्पॉटिंग एरर्स की भी प्रैक्टिस कर जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर बेसिक प्रैक्टिस कर जाओगे, 50 to 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर जाओगे, तो बहुत आराम से आप 3 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व कर सकते हो। ईडियम्स अगर आपने लिस्ट याद करी है तभी हो पाएंगे, एंड के टाइम पर नहीं हो पाएंगे। बट अगर आप ये वीडियो बहुत पहले देख रहे हो तो हर रोज आप साइनोनिम एंड एंटोनिम्स, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 ईच याद करने स्टार्ट कर जाए, सो दैट बाय द एंड ऑफ इट आप एग्जाम से पहले अराउंड 2000 ईच आपके याद हो। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी आपको रूल्स ही याद करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत आराम से 2 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस के भी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगेन रूल्स याद करने हैं। सबसे ज़्यादा जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आई थिंक जो फर्स्ट करना चाहिए वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना चाहिए। सेकेंड टॉपिक जो प्लेस करूंगी मैं वो प्रेपोजिशंस करूंगी, थर्ड पे आपका टेंसेस करूंगी, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को 5 पे करूंगी प्लेस। एंड फिर इसके बाद अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, लेटर कैसे लिखते हैं ये पढ़ जाते हैं, तो आपके ये मार्क्स बन जाते हैं। देखिए, अगर आप जो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड वाले टॉपिक्स दिए हैं आपको, अगर आप वो भी कर जाते हो तब भी आपके बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। 15 तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अराउंड 35 के मार्क्स आपके यहाँ से, 35 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से अच्छे से सॉल्व कर कर आ सकते हैं। अगर आप लेटर्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि डुएबल हैं वो भी कर जाते हैं, तो आप अराउंड 40 मार्क्स का पढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर एंड टाइम में भी आप इतने का पढ़कर जा रहे हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं अपने एग्जाम में। देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको चॉइस होगी तो कि आप 40 क्वेश्चंस करें। तो जो 40 क्वेश्चंस आप वो करके आइए जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। 10 तो आपको छोड़कर ही आने हैं, 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, राइट। तो आप अपने वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। तो अगर आप ये वाले टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं, जो हाईलाइटेड हैं, वो भी कर जाते हैं, और कुछ साइनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 40 क्वेश्चंस नियर अबाउट बहुत आराम से आप कर सकते हो अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और लेटर्स के बारे में पढ़ जाते हो, राइट। मार्किंग स्कीम में आपको +5 मिलता है अगर करेक्ट आंसर, -1 अगर गलत करते हो। अगर कंप्लीट सिलेबस देखें तो पूरा सिलेबस ये है, जिसमें से हम क्या करके जा रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स हम कर रहे हैं, टेंसेस प्रीपोजिशंस हम कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करके आ जा रहे हैं, जंबल सेंटेंसेस कर कर जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इतना सिलेबस हम करके जा रहे हैं, तो इतना ये वाला जो चीज़ है आप अभी भी कवर करके जा सकते हो। अगर आपको अभी भी डे टू डे शेड्यूल चाहिए कि हमें 3-4 दिन का ही बता दो कि क्या क्या कैसे कैसे हम अपने डेली टारगेट रखें, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको ऐसा वीडियो जनरल टेस्ट का चाहिए या लीगल स्टडीज का चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो कर दूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। दिस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं तो आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। और आपका इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चंस ही आने वाले, लैंग्वेजेस के 40 क्वेश्चंस ही आपको 50 में से अटेम्प्ट करने। तो आप वो टॉपिक्स छोड़ जो आप नहीं करके गए हो, आप 40 क्वेश्चंस पे ही फोकस करके आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा
कर सकते हो, राइट? सो दैट्स इट। एंड यस गाइज, आप हमारे मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मॉक टेस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर 30 पेपर्स मिल रहे हैं, आप इसके अंदर प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट करना और क्वेश्चंस कैसे चूज करने हैं, फटाफट से अपने निकालने क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस को कैसे राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट वाली वीडियो कर चुकी हूँ, वो उसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए। दैट्स इट। एंड अगर आपको लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट पे भी सिमिलर वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो। बाय।